नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। दोस्तों, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह 1987 में बाय राजू रामालिंगा राजू इन्होंने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ये कंपनी इस्टेब्लिश किए थे हैदराबाद में। कंप्यूटर सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनका कॉटन मिल का बिजनेस था। यह 1991 से 1992 में सत्यम कंप्यूटर ये कंपनी BSE में लिस्ट हो गया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कंपनी के स्टॉक बाय करने लगे। 2001 में सत्यम कंपनी इस कंपनी का स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। दोस्तों, सत्यम कंप्यूटर ये कंपनी उस टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग IT कंपनीज में से एक थी, इसीलिए सत्यम कंप्यूटर ये कंपनी और बाय राजू रामालिंगा राजू इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उस वक्त इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए ये कंपनी उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल थी। दोस्तों, उस वक्त रियल एस्टेट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए रामालिंगा राजू उनका ध्यान रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर चला गया। हैदराबाद में उस वक्त रियल एस्टेट का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उन्होंने हैदराबाद और अलग अलग स्टेट्स में लैंड प्रॉपर्टीज़ खरीदना स्टार्ट किए। दोस्तों, माइटस इंफ्रास्ट्रक्चर ये रियल एस्टेट कंपनी उन्होंने 1988 में इस्टेब्लिश किए थे। उन्होंने उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ खरीदे। फिर कुछ टाइम बाद उनके पास लैंड प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, पैसे का बहुत शॉर्टेज हुआ उनको, तो वो सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने लगे, यानी उनमें हेरा फेरी करने लगे। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा 50 करोड़, तो वो 500 करोड़ का फेक प्रॉफिट शो कर रहे थे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसा करके वो ये शो कर रहे थे कि सत्यम कंप्यूटर्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे थे वो पूरा फेक था। दोस्तों, सत्यम कंप्यूटर का ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से सत्यम कंप्यूटर का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से राइज होने लगा, और बढ़ते हुए शेयर प्राइस की वजह से राजू और उसके भाई रामा राजू ये दोनों मिलकर उनके शेयर्स बेचने लगे और उनके बाकी शेयर्स गिरवी रखकर वो बैंक से लोन लिए और फिर उन पैसों से प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए 365 से भी ज़्यादा कंपनी इस्टेब्लिश किए थे। वो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नाम पर ज़मीन खरीदने लगे। वो उनके फार्म में काम करने वाले मामूली लोग जिनकी तनख्वाह 2 से 3 हज़ार रुपये थे, ऐसे लोगों को उन्होंने 365 कंपनीज में से कुछ कंपनी का डायरेक्टर बना दिए और फिर उनके नाम पर ज़मीन खरीदा। उन्होंने उनके बहुत सारे फ्रेंड को भी कंपनी के डायरेक्टर बना दिए थे। दोस्तों, उस वक्त राजू को हैदराबाद मेट्रो लाइन का रूट पहले से ही पता था, इसलिए वो उस रूट के आसपास की ज़मीनों को खरीदने लगे थे, ये सोचकर कि जब मेट्रो शुरू हो जाएगा तब ये ज़मीन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और फिर रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट उनको होगा उसे वो सत्यम कंप्यूटर में डालकर फेक फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे सेल्स, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा और सत्यम कंप्यूटर्स के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट उनके बीच के गैप को फिल कर देंगे। दोस्तों, राजू उस वक्त सत्यम कंप्यूटर्स के बहुत सारे फेक इनवॉइसेस बनाने लगे थे। लगभग 7000 के आसपास उन्होंने फेक सेल इनवॉइसेस बनाए थे, पर उसका प्रॉफिट रिपोर्ट वो उसके पास नहीं था। उसके लिए राजू ने झूठे बैंक के स्टेटमेंट दिखाकर फेक सेल से बने हुए पैसे बैंक में है ऐसा दिखा दिया, मतलब बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में नहीं था। कई सालों तक वो ऐसे फेक प्रॉफिट और सेल्स की रिपोर्ट दिखाता रहा। इस तरह से वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और सत्यम के प्रोमोटर्स हाई प्राइस में उनके शेयर्स को बेचने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे सत्यम कंप्यूटर्स का बिजनेस ग्रो हुआ, वैसे वैसे सत्यम के एक्चुअल फिगर्स और राजू ने दिखाए गए फॉल्स रिपोर्ट के बीच का गैप वो बढ़ता चला गया। ईयर 2008 में रिसेशन की वजह से रियल एस्टेट का डिमांड बहुत कम हो गया। अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी बेचकर पैसे कमाकर सत्यम के एक्चुअल फिगर्स और फॉल्स रिपोर्ट के बीच का गैप फिल करने का राजू का प्लान वो फेल हो गया। फिर वो ये गैप फिल करने के लिए एक नया प्लान बनाया, जिसके हिसाब से वो माइटस इंफ्रास्ट्रक्चर के 51 स्टेक और माइटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक खरीदने वाले थे। राजू ने कहा था कि वो ये पैसे कंपनी के प्रोमोटर्स को देंगे, पर एक्चुअल में ये दोनों कंपनीज राजू के फैमिली के बिजनेस थे। इस डील से उन्हें ये दिखाने में आसानी होगी
कि एक्चुअल रिपोर्ट्स और फेक रिपोर्ट्स के बीच में जो गैप था उसी से उन्होंने ये दोनों कंपनीज खरीदे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो कोई ऐसा कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो दोनों कंपनीज उन्हीं के फैमिली के बिजनेस थे। 16 दिसंबर 2008 में सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके इस प्लान को अप्रूव कर दिया। शेयर होल्डर्स से बिना परमिशन लिए उन्होंने इस डील को सैंक्शन कर दिए थे। सत्यम के इन्वेस्टर्स को उनका ये डिसीजन मंजूर नहीं था। इसके बाद सत्यम के स्टॉक में बहुत तेजी से गिरावट आया। यूएस के एक इन्वेस्टर ने तो लॉ सूट भी फाइल कर दिए थे और फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 50% से भी ज़्यादा गिरावट आया सत्यम कंप्यूटर्स के स्टॉक का। जिसके बाद राजू ने माइटस इंफ्रास्ट्रक्चर और माइटस प्रॉपर्टीज खरीदने के प्लान को ड्रॉप कर दिए। जैसे ही उन्होंने ये प्लान को ड्रॉप किए, सत्यम कंप्यूटर के डायरेक्टर्स ने तभी रिजाइन कर दिए। सत्यम कंप्यूटर्स के एक्चुअल और फेक फाइनेंशियल रिपोर्ट इनके बीच का जो गैप था उसे फिल करने का ये उसके पास एक आखिरी प्लान था, वो भी फेल होता देख राजू ने 7 जनवरी 2009 में स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उन्होंने कन्फेस किए कि सत्यम कंप्यूटर्स पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहे थे। राजू ने उनको बताया कि सत्यम के बैलेंस शीट का एक्चुअल फाइनेंशियल फिगर्स और फेक फाइनेंशियल फिगर्स इनमें 7,000 करोड़ का गैप था। इसके बाद ही सत्यम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स उसको सवाल करने लगे कि कंपनी पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट करती रही और इसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों नहीं पता चला। 2019 में राजू और उनके भाई रामा राजू दोनों को जेल में डाल दिया गया और सत्यम कंप्यूटर इस कंपनी को कोलैप्स होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो फाइनली टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर को खरीद लिया। लगभग 51% सत्यम के स्टेक टेक महिंद्रा ने खरीदे थे और फिर 2013 में सत्यम कंप्यूटर टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई। इसके बाद राजू के 165 कंपनीज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल कर दिया गया और फिर ये सारी कंपनीज बंद हो गए और फिर गवर्नमेंट ने राजू और उनके भाई के ऊपर 5 करोड़ से भी ज़्यादा फाइन लगाया। सत्यम के इन्वेस्टर्स को लगभग 14,000 करोड़ का लॉस हुआ था। दोस्तों, राजू तो बस पैसे बनाना चाहता था, इसीलिए वो मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड ये सब करता रहा। दोस्तों, आप सबको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब कंपनी के प्रमोटर्स शेयर सेल करेंगे तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या रीज़न होगा जिसके लिए प्रमोटर्स शेयर सेल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।